बूंद बूंद से सागर, कण कण से पहाड़, हाथ में हाथ से एकता, अक्षर अक्षर से कथा, धागे धागे से रस्सी, कोशिश कोशिश से जीत। आइए चलें उस पगडंडी पर जो ले जाए हमें अपनी मंजिल के करीब। सपने सिर्फ देखिए नहीं, आजमाइए और सोचिए भी। बढ़ चलिए हमारे साथ तिल तिल मंजिल की ओर। आपके सपनों को रोशनी दिखाता सुनिए बूंदें पॉडकास्ट पर, पगडंडी एक नई राह की ओर। Summer holidays, the most awaited break for both the parents and the kids. बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे आउटडोर गेम्स, म्यूजिक, डांस, स्केटिंग, सिंगिंग, आर्ट। ओ माय गॉड, इतना सब कुछ। बट इन सब के बीच स्कूल से आया हुआ समर होमवर्क भी तो करना पड़ेगा, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद है। बट डू दे हैव एन ऑप्शन? अ बिग नो, राइट? तो मेरे बच्चों, इसी बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग पढ़ाई बनाने के लिए मेरे पास है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। लेट मी गेट यू स्टार्टेड। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बच्चों के पेरेंट्स को, ओके, कि क्या आपने समर स्लाइड के बारे में सुना है? Well, summer slide is a decline in reading ability and other academic skills that can occur over the summer months when the school isn't in session. बेसिकली समर स्लाइड का मतलब ये है कि पूरे सेशन में जो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करी है वो अक्सर समर हॉलीडेज में बच्चे भूल जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब ऑब्वियसली खेल कूद इतना ज़्यादा है, इतने बिजी है बच्चे, पढ़ाई करने का टाइम कहाँ है? एंड दैट टू बोरिंग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। लेट मी टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ समर स्लाइड, like reading skills, writing skills, maths, general knowledge, environmental studies. Lack of these skills, lack of practice. हालांकि हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, बट कुछ बच्चों के लिए ये काफी सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। बट जस्ट लाइक दे से, practice makes a man perfect. Okay, now what can we do to overcome summer slide is the big question here. Number 1, reading. अब रीडिंग तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बच्चे कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि रीडिंग इज़ बोरिंग यार। स्कूल में भी रीडिंग करो और घर पे भी, वो भी समर हॉलीडेज पर। नो 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 नो। सो टू मेक इट इंटरेस्टिंग वी कैन ब्रिंग देम ग्राफिक बुक्स which are available in the online market. Graphic books are really very interesting with different graphic pictures, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। बेसिकली द कॉमिक्स बुक याद है आपको, जो बचपन में हमने भी पढ़े थे, और वो बहुत महंगी भी नहीं आती है, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट्स कहीं पे भी बच्चों को नॉर्मल बुक रीडिंग नहीं अच्छा लगता है, तो इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज we can buy them different comic books, graphic books, maybe of their interest. Let them shop for themselves, make their choices and pick their books themselves. That can also make it more interesting. या फिर दूसरा आइडिया है कि हम लोग कार में इधर उधर घूमने तो जाते हैं, तो जब हम कार में चलते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि बाहर कहीं भी कुछ लिखा हुआ हो तो पढ़ते हुए चले। इससे क्या होता है, बच्चों का फोकस और स्पीड दोनों अच्छा हो सकता है, एंड एट द सेम टाइम इट्स फन। इन रिटर्न वी कैन गिव देम रिवॉर्ड्स लाइक चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। नंबर 2, कुकिंग। एनकरेज योर किड्स टू हेल्प यू इन द किचन। अब बच्चे किचन में एक दिन या 2 दिन एक्साइटमेंट में तो आ जाएंगे, बट थोड़े दिन बाद वो भी बोरिंग हो जाता है। किचन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं? Let your child decide what they want to cook. Take your kids to grocery shopping. Shopping एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है। शॉपिंग बच्चों में इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा। Let them pick a little bit junk as well. कुकिंग से ये हेल्प होगा कि रेसिपी में बच्चे रीडिंग स्किल्स और मैथ्स दोनों करेंगे। Like they will have to figure out what are 1/4, what are 3/4, etc. Let them decide next कौन सी रेसिपी बनाएंगे। That way
वो रेसिपीज रीड करेंगे एंड दे वोंट इवन कम टू नो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है. दे आर रीडिंग, दे आर लर्निंग मैथ्स एंड दे आर एंजॉइंग ऑल एट द सेम टाइम. पढ़ाई और मस्ती एक साथ. That's what schools are also doing. Little bit of fun and studies makes it more interesting and बच्चों का फोकस भी बना रहता है. Number 3, gardening. Gardening can be another interesting activity. बच्चों को मिट्टी दे दो तो और क्या चाहिए भाई उनको. साथ ही साथ बच्चे एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सीख लेते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. A child learns his responsibility towards environment, understanding the environment as they learn about cause and effects. For example, plants मर जाते हैं बिना पानी के और कैसे बड़े होते हैं, plants में fruits कब आते हैं, plants का खाना कैसे बनता है, photosynthesis for example. तो ये सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए. एंड फाइनली जब कोई प्लांट फ्रूट देता है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, oh my god, you must see the happiness in the faces. Nutrition भी सकते हैं, learning about where fresh foods comes from, right? Number 4, travel. Involve your children in planning the trip, choosing transport or what they want to wear, how to pack their own bags, which travel food can we pack. Travel teaches them the world around them. घूमने से उनको थोड़ा सा ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट डिफरेंस के बारे में पता चलता है. साथ ही साथ थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा कल्चर भी हम उनको सिखा और समझा सकते हैं. वी कैन विजिट म्यूजियम्स, फैक्ट्रीज एंड प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस. फोटोज खिंचवा सकते हैं प्रिंट करवा के, एक एल्बम बना के, या फिर बचपन में जैसे हम स्क्रैप बुक बनाते थे, एक स्क्रैप बुक बनाइए विच विल मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. यू हैव नो आइडिया. ट्रैवल ऑल्सो टीचेस देम टू अप्रिशिएट द लोकल फूड. और इस ट्रैवलिंग में अगर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादू दादी और बुआ फूफा, चाचा चाची सब लोग जाएं तो और भी मज़ेदार हो जाता है. के साथ उनको बॉन्डिंग का मतलब भी समझ में आएगा, प्यार का मतलब भी समझ में आएगा. दे ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. हमें पता भी नहीं चलता है बट बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करके जो वो सीखते हैं वो किताब भी नहीं सिखा सकता उनको. फैमिली बॉन्डिंग एक ऐसी ही चीज़ है जो आप किताब में बिल्कुल नहीं सिखा सकते हैं. Number 5, drawing. Now drawing is an inbuilt interesting subject. ड्राइंग से कोई बच्चा कभी भी बोर नहीं होता है. बच्चा हर स्क्रिबल से बेसिक मोटर स्किल्स डेवलप करता है, क्रिएटिविटी डेवलप करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेल्फ इमोशन. लेट देम ड्रॉ एंड सी द मैजिक. एक ऐसा ही प्रोग्राम है जिसमें बच्चे पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से. सिर्फ पेंसिल और पेपर चाहिए होगा और आप सीख सकते हैं बिल्कुल असली दिखने वाले ड्राइंग्स. इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नोलान क्लार्क खुद सिखाएंगे आपको ड्राइंग करने के तरीके और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी. ये प्रोग्राम आप किसी भी डिवाइस पर सीख सकते हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, डेस्कटॉप, एनीवेयर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करें और एनरोल करें स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ. यू आर लिसनिंग टू विशाखा एट बूंदे पॉडकास्ट. अगर आपके पास भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं बच्चों को पढ़ाने के, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे. याद रखिए boonde.podcast पे. गर्मी की छुट्टियां और बच्चों का शोर. मैंने सोचा इनको समर कैंप में डाल दूं, पर फुटबॉल, डांसिंग, सिंगिंग ये सब तो बच्चे घर में ही सारा दिन करते रहते हैं, तो और क्या. अरे पेंसिल ड्राइंग मेड इजी के बारे में नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे ऑनलाइन पेंसिल ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से. ड्राइंग्स ऐसी जैसे असली हो. बस आपको सिर्फ पेंसिल और कागज चाहिए. और तो और ये आपको सिखाएंगे इंटरनेशनल रिनाउंड आर्टिस्ट नोलन क्लार्क. ये प्रोग्राम मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी सीख सकते हैं. तो सोच क्या रही हैं? अपने बच्चों और अपनी कल्पनाओं को दी नई उड़ान. डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और इस प्रोग्राम को डिस्काउंटेड प्राइस पर एनरोल करें.